Hello friend, this is Vashu here. Welcome all of you to our channel. तो डेली की तरह हम अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो आज है 28 मई और डे है फ्राइडे। तो आज हम द हिंदू की जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उसको हिंदी में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है ट्विटर ने डिफेम किया हुआ है ट्विटर ने डिफेम किया है इंडिया डिफाइंग लॉज सेज गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ट्विटर जो है जो न्यू आईटी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, उनका पालन नहीं कर रहा है। तो क्या कथन है पूरा? तो कथन ये है कि ट्विटर ने ये कहा है, इस पर अपना कंसर्न दिया है कि जो इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं बाय द दिल्ली पुलिस एंड द पोटेंशियल थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया द गवर्नमेंट हिट बैक्स। तो ट्विटर ने ये कहा है कि जो पॉलिसीज़ हैं तो वो फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी के अगेंस्ट हैं, उसके विरुद्ध जा रही हैं। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये सब स्टेटमेंट जो हैं ट्विटर की ये बेसलेस है, इनको कोई आधार नहीं है, ये झूठे कथन हैं। अगर हम देखें कुछ वाक्यों की, तो हुआ क्या है, जो मिनिस्ट्री है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आईटी मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने क्या क्या कुछ इवेंट्स हुए हैं। तो उसमें क्या है निकल के आया है कि बेटा, ठीक है, तो आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर से ये कहा है कि आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। जो भी कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट है, न्यू जो इंटीमीडियरी रिपोर्ट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 15 दिन के अंदर उसको सबमिट करना होगा। ठीक, अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है, हाई कोर्ट ने कहा है टू हियर प्ली अगेंस्ट इंडिया सेंसलाइजेशन सुशील ट्रायल। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी एलेज हैं या जितने भी आरोपी हैं, जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार हैं, इन पे मर्डर का चार्जेस लगे हुए हैं। तो इस पर जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इनको सेंसलाइज कर रही है। इनका जो ट्रायल है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, या बढ़ा चढ़ा के इनको खुद ही दोषी बना रही है, या इनको खुद ही मुक्त कर रही है। दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ से इनको दोष भी दिया जा रहा है, एक तरफ से इनको फ्री भी बताया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा है मीडिया से कि आप इसको बंद करें, इस चीज़ को। इन पे जो है आईपीसी इंडियन पिनल कोड 302 मर्डर का चार्जेस है, 308 है, 325 का चार्ज है, 323 का, 365, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इतने सारे चार्जेस लगाए गए हैं ऑफ द आईपीसी इंडियन पिनल कोड के तहत। तो मीडिया से कहा कि आप स्टॉप रिपोर्टिंग, इस पर रिपोर्टिंग बंद करें। ठीक है, अगली न्यूज़ थोड़ी सी अलग है। इस पे जो है 12 साल की एक लड़की है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में गई है। क्यों गई है? वैक्सीनेशन के लिए। उन्होंने कहा है, बच्ची ने कहा है, टिया गुप्ता नाम है लड़की का, कि 12 से 17 साल के लोगों को भी वैक्सीन्स पे ध्यान देना चाहिए, उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए, उन्होंने कहा है। 12 साल की लड़की है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है बेटा, अगली न्यूज़ जो है, यास, जो चक्रवात यास आया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हानि हुई है, उड़ीसा में भी हानि हुई है। तो 6.5 लाख लोगों को बचाया गया है उड़ीसा में। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि 6.5 लाख लोगों को बचाया गया है, उनका अब कोविड टेस्ट भी होगा। जो मेजर इश्यूज़ हैं कि जो लोग बचाए गए हैं, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि उन्हें जो साइक्लोन यास है उनसे बचाया जाए। अब उनको जो बचाया गया है तो उनका जो है कोविड टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो इस पर जो है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने ये कहा है। ठीक, अगली बात पे चलते हैं। अगली न्यूज़ ये है, लेबर यूनियन जो है एनआरसी जो बिल आया था,
जो एनआरसी जो आया था अगस्त 2019 में आया था, और असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। तो एनआरसी जो है ये अगस्त 2019 में आया था, और इसमें असम में 3.5 करोड़ लोग रहते हैं। जब ये ड्राफ्ट बन के आया तो 3 करोड़ 30 लाख लोग जो थे, उसमें से 19,06,000 लोगों को एक्सक्यूट कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। 19,06,000 लोगों को बाहर कर दिया गया, किससे? एनआरसी के द्वारा से। यानी कि जो एनआरसी में है वो भारत का होगा, जो एनआरसी में नहीं है वो भारत का नहीं होगा। लेकिन उसको हालांकि बाद में चांस भी दिया जाएगा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, ये भी उसमें मेंशन था। लेकिन जो 19,06,000 लोग जो हैं, उन्होंने इसके प्रोटेस्ट किया है एनआरसी को लेकर, जो रीवेरीफाई किया जाए, इसको दोबारा से वेरीफाई किया जाए। अगली न्यूज़ चलते हैं। अगली न्यूज़ जो है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है, तो लक्षद्वीप आइलैंड के जो वहाँ के जो प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो प्रफुल्ला खोदा पटेल लक्षद्वीप के अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासक हैं, तो उन्होंने वहाँ पर जो क्या है कि कुछ सुधार किए हैं। लेकिन उस सुधार से क्या है, वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है, पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इसी के वजह से जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। अगली न्यूज़ चलते हैं, कुछ प्रोटेस्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्या क्या किसके है कि जो ऑन द डिसीजन टू रिमूव बीफ फ्रॉम द नून मील स्कीम एंड टू बैन स्लॉटरिंग, ही सेड अ पॉलिसी डिसीजन had been taken in this regard. Fish and eggs were healthier for children. Moreover, fish was readily available in the island and it would help local fishermen sell their catch, said Mr. Ali in the first official response after protest arose over the new rules being imposed in the island. तो वहाँ के एक कलेक्टर हैं एस अस्कर अली करके, तो उन्होंने ये बयान दिया है वहाँ पे कि जो बैन है, जो रिमूवल है बीफ नून मील से, उसके ऊपर है, स्लॉटरिंग के ऊपर है, फ़िश और एग के ऊपर में है, लिकर के ऊपर भी है, लिकर जो है शराब, तो लिकर के ऊपर भी है। और उन्होंने कहा है, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो लिकर है केवल और केवल टूरिस्ट के लिए है, ठीक है, नॉट टू सोल्ड टू आइलैंडर्स, जो आइलैंड पे लोग रहते हैं उनके लिए शराब बिल्कुल भी नहीं है। जो गेस्ट आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए है जो लिकर वहाँ पे, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है मेकेदातु के ऊपर, कर्नाटका ने चैलेंज किया है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, जो एनजीटी का डिसीजन, उसके लिए क्या कहा है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एनजीटी का जो डिसीजन था उसको जो कमेटी के लिए उसको जो चैलेंज किया है, ठीक है। जो मेकेदातु था, क्या जो स्टेट, जो राज्य था कर्नाटका, उसने एक प्रपोज किया था कि एक बांध बनाने के लिए, किस पे? कावेरी नदी के ऊपर बांध बनाने के लिए। तो एनजीटी ने इस पर कहा है कि इससे क्या होगा, इससे जो वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है, वहाँ का जो एनवायरमेंटल सिस्टम है, उसको, यानी कि पर्यावरण जो वहाँ पे क्षति है, वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचेगी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इस पर एनजीटी ने ये कमेटी बिठाई थी, जिसको कर्नाटका ने चैलेंज किया है, ठीक बात। कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस समय वीएस येदियुरप्पा जी हैं, और मुख्य सचिव की बात करें तो पी रवि कुमार हैं वहाँ के मुख्य सचिव। अगली न्यूज़ के ऊपर बढ़ रहे हैं। अगली न्यूज़ है बेटा, कांग्रेस ने एलेज किया है बीजेपी को हैंड इन फाइट अगेंस्ट मराठा कोटा। तो मराठा कोटा को अभी निरस्त कर दिया गया था, तो मराठा कोटा को, लेकिन अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर कि जो मराठा कोटा है वो अगेंस्ट है मराठा कोटा के बीजेपी। क्या बात है, निकल के आई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो कांग्रेस ने ये कहा है कि बीजेपी जो है मराठा कोटा को लेकर दो तरीके से है। एक तरीके से वो इसका सपोर्ट भी कर रही है, और दूसरी तरीके से इसको वो रिमूवल के ऊपर भी है। क्यों है रिमूवल के ऊपर? तो
एक एक कैंपेन चलाया गया था प्रिवेंटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक ऑर्गेनाइज जो कांग्रेस है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का नाम बताया, जिसका संस्था का नाम है सेव मेरिट सेव नेशन, जो कि मराठा रिजर्वेशन के विरुद्ध लड़ रही है इन सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सेव मेरिट सेव नेशन करके जो संस्था है, इसके कनेक्टेड है किससे? आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जो कि फाउंडर है इस संस्था का। और ये संस्था मराठा आरक्षण के विरुद्ध कोर्ट में लड़ रही है। तो इस पर कांग्रेस ने कहा है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एडिटोरियल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई है, इसको देखेंगे बाद में। अभी हम चलते हैं साइक्लोन यास के ऊपर। तो ममता पीएम टू डिस्कस डैमेज कॉज्ड बाई साइक्लोन यास टुडे। तो साइक्लोन यास जो हुआ है, जिस पर जितना भी डैमेज हुआ है, जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं मिस ममता बनर्जी जी, इन्होंने कहा है कि इससे करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए का डैमेज हुआ है, उन्होंने ये कहा है। तो आप ये इस तस्वीर भी देख सकते हैं कितनी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, ठीक। और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी एक मीटिंग भी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगी। और ये मीटिंग जो है कलाई कुंडा एयरवेस में होगी, पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, ठीक है। और मिस्टर मोदी जी जो हैं उड़ीसा के दौरे पर भी आ रहे हैं। साइक्लोन जितना भी अफेक्टेड है, जितने साइक्लोन से जिन्हें भी हानि पहुंची है, उस रीजन, उस एरिया को देखेंगे और दीघा को भी विज़िट करेंगे, ठीक है। और बाद में कलाई कुंडा भी आएंगे, और जहां पर कलाई कुंडा में मिस ममता बनर्जी और मिस्टर मोदी जी के बीच में मीटिंग भी होनी है। और उन्होंने जो है 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान की, डैमेज की बात कही है। हाल ही में विदड्रॉ न्यू नॉर्म्स इन लक्षद्वीप। राहुल गांधी जो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनका उन्होंने एक लेटर लिखा था पीएम नरेंद्र मोदी को कि जो न्यू नॉर्म्स हैं, जो नए सुधार लागू किए जा रहे हैं, नए नॉर्म्स हैं, नई पॉलिसीज़ आई हैं प्रमुख जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके द्वारा, तो उसको विदड्रॉ करिए, इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके बिल्कुल ही विरुद्ध जाती हैं। इससे वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पूरा ध्वस्त हो जाएगा। कोलैप्स सिस्टम जो है पूरा जो है कोलैप्स कर जाएगा। तो इस पर उन्होंने एक लेटर भी लिखा है, ठीक है। अगला है सुब्रमण्यम जो हैं, जो वीवीआर सुब्रमण्यम जी हैं, इन्हें कॉमर्स सेक्रेटरी बना दिया गया है, कॉमर्स विभाग में सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो जो वीवीआर सुब्रमण्यम जी जो हैं, ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ काडर के हैं, ठीक है। और देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर का जब जो जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो उस समय भी ये चीफ सेक्रेटरी रहे थे, वहाँ पे मुख्य सचिव थे वहाँ पर, ठीक बात। और ये जो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम जी जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी के ऑफिस में रहेंगे। और ये जो मनमोहन जी की जो सरकार थी उसमें जॉइंट सेक्रेटरी भी थे, ठीक बात। और हाल ही में ये कहा गया है कि रॉ और आईबी के जो चीफ हैं उनका भी जो ईयर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम देखना चाहें तो जो आईबी है, आईबी के चीफ सामंत कुमार गोयल हैं, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ आरडब्ल्यू ही वाज बीन गिवन 1 ईयर एक्सटेंशन। तो 2021 तक उन्हें 30 जून 2021 तक उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। अगली न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है, आईबीएफ क्या कर रहा है। आईबीएफ ने जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, अमेज़ॉन है, चाहे तो अमेज़ॉन है, ठीक, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जितने भी हैं, तो इनके लिए क्या करेगा वो, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आएगा। अब आईबीएफ जो है, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन पूरा नाम है इसका, इनकी जो
बॉडी है, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है। अब इन्हें जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा, IBDF, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। IBDF का फुल फॉर्म होगा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, OTT मतलब नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, हॉटस्टार है, और जितने भी हैं, पॉल्ट वाला जी हैं, और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वेब सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं, जितने भी हैं, OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ठीक है, तो इनके लिए क्या करेगा, एक बॉडी बनाई जाएगी। IBDF क्या करेगा, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कंडक्ट करेगा द डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के नाम से, DMCRC के नाम से। DMCRC का मतलब है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। किसके लिए, फॉर डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए ये बॉडी जो है वो की जाएगी। ठीक बात। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। ट्विटर इज़ रिफ्यूजिंग टू कॉपरेट दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि ट्विटर जो है वो उसको जो है कॉपरेट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हैड कॉशन्ड गवर्नमेंट ऑन प्राइवेसी। जो गवर्नमेंट है उसको सचेत किया है, जो प्राइवेसी है, निजता है, उसके ऊपर उसको सचेत किया है। क्यों कहा है, तो गवर्नमेंट ने ये, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डी इनक्रिप्शन इफ़ ईजली अवेलेबल कुड डिफीट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो डी इनक्रिप्शन, अगर हम, जो इनक्रिप्शन है, इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो दो लोग हैं और वो फ़ोन से या कोई व्हाट्सएप, फेसबुक किसी से बात कर रहे हैं, एक A व्यक्ति है और एक B व्यक्ति है। A व्यक्ति B व्यक्ति को अगर कॉल कर रहा है या मैसेज भेज रहा है तो वो सीधा A से B के पास जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में किसी के द्वारा उसको कैप्चर कर लिया, कोई देख ले उसको। जैसे व्हाट्सएप पे आप यूज़ करेंगे तो A से B की ओर भेजेंगे तो A से सीधा B की ओर जाएगा। ऐसा नहीं कि बीच में कोई भी संस्था उसको देख रही है, तो इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो डी इनक्रिप्शन यानी कि इसको एक तरीके से बीच में किसी के द्वारा देख लिया जाना, अगर ये अवेलेबल होता है तो ये जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है, किसी की निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन करेगा। क्यों कहा गया है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है गवर्नमेंट, और उसी ऑर्डर को गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रही है। उसी ऑर्डर को लेकर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो न्यू IT रूल्स हैं वो तो 2019 के ऑर्डर के बिल्कुल ही सही हैं। क्यों सही हैं, कि इंक्रिप्शन सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू डिस्क्लोज देयर यूजर आइडेंटिटी आल्सो कॉशन द सेंटर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच अमाउंट टू इन्वेजन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। तो अब उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 सितंबर 2019 में दिया था वो था क्या, तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन पे, एक फायर होती है वहाँ पे फेसबुक को लेकर, फेसबुक फायर करता है। क्या कहता है, फेसबुक जो है अपना डीप कंसर्न्स जताता है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, फॉर कमिट, तो जो गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि जो सोशल मीडिया है उसका यूज़ किस लिए हो रहा है, कमिटिंग क्राइम के लिए हो रहा है, सोर्स ऑफ पोर्नोग्राफी के लिए हो रहा है, और बिग वे क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, इस पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन रन वेपन्स, हथियारों का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ड्रग्स एंड कॉन्ट्रावेंड हो रहे हैं, हेट और वायलेंस फैलाई जा रही है, हेट फैलाई जा रही है, वायलेंस हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और जितनी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो कोर्ट है उन्होंने कहा है, हैड इवन फेल्ट द सम कोर्ट हैड इवन फेल्ट दैट द सम मैसेजिंग ऑन सोशल मीडिया वे इवन थ्रेटन नेशनल सोवरेनिटी। तो भारत की जो संप्रभुता है, कुछ सोशल मीडिया मैसेज के द्वारा उसको भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको भी इफ़ेक्ट हो रहा है। जो भारत की जो नेशनल सोवरेनिटी है उसको भी खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, तो अब इस पे जो गवर्नमेंट क्या कह रही है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमें जो न्यू IT रूल्स हैं, हमें ये चाहिए कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, मान लो अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और आपको कोई व्यक्ति मैसेज कर रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर जो फॉरवर्डेड है मैसेज, उसमें अगर वायलेंस है, पोर्नोग्राफी है, थ्रेटन है और अगेंस्ट है नेशनल सॉवरेनिटी के, अगर ऐसे मैसेजेस हैं
तो हमें जो है फर्स्ट ऑरिजिनेटर जो है ऑफ द मैसेज ऑफ सिग्निफिकेंट, तो पहला जो ऑरिजिनेटर है जिसने पहली बार इसको फॉरवर्ड किया है, हमें उसकी पहचान करनी है। ठीक है। लेकिन जो सोशल मीडिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर हमको इसको क्लियरेंस देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो है प्राइवेसी को ख़तरा होगा। उनकी जो प्राइवेसी है उसको जो है ख़तरा इसलिए होगा क्योंकि सरकार जो है, गवर्नमेंट हर किसी की जो मैसेजेस हैं उसको इनक्रिप्ट कर सकता है। तो सोशल मीडिया ने इसीलिए इसको कहा है कि ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का बयान एक तरफ, गवर्नमेंट का स्टैंड एक तरफ, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका स्टैंड एक तरफ है। ठीक है। तो ये बता दिया पूरा, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है। अगली न्यूज़ पे पढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है ब्रिक्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है 1 जून को। ब्रिक्स की मंत्रियों की, जो ब्रिक्स मंत्री हैं उनकी मंत्रिपरिषदीय बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। भारत में भी कौन करेगा? फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी करेंगे। ठीक है, ये बात जान लीजिए। और इसमें एस जयशंकर जी, वांग ई पार्टिसिपेट भी करेंगे। इसमें जो है ब्रिक्स में क्या क्या मीटिंगें होंगी, इसमें वैक्सीन्स के लिए भी होगा और बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन भी होगा, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होगा। ठीक है। और अगली साल बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अगली उनकी भी मीटिंग होनी है बाद में, ये अलग बात है। ये अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। बिडेन ने ऑर्डर प्रोब इनटू वायरस ऑरिजिन। तो जो बिडेन जो हैं उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस है, उसके जो अधिकारी हैं उनसे बात की है कि कोविड-19 जो है, ये पैंडेमिक का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसके बारे में आप बात करें। तो जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन, इसके एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जैक सुलिवन। तो उन्होंने इनको बताया है कि जो ओरिजिन है वो कैसे क्या हुआ। तो इनकी 2 स्टेटमेंट हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट में ये दिया है कि एक तो कोविड-19 या तो इमर्ज कर सकता है ह्यूमन एनिमल कॉन्टैक्ट से, इंसान और जानवरों के कॉन्टैक्ट से, या लेबोरेटरी एक्सीडेंट, या लैब से कोई एक्सीडेंट हो गया उस वजह से भी ये निकल सकता है, ये बिडेन ने कहा है। हालांकि डब्ल्यूएचओ गया भी था वहाँ पे और डब्ल्यूएचओ को कुछ मिला भी नहीं। उन्होंने, डब्ल्यूएचओ ने ये तक कह दिया कि जो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया कि जो लैब लीक थ्योरी है वाज एक्सट्रीमली अनलाइकली, बिल्कुल बकवास है, ऐसा नहीं हुआ है, एक्सट्रीमली अनलाइकली है। ठीक, डब्ल्यूएचओ ने ये कह दिया है था। ठीक, अगली न्यूज़ पे बढ़ रहे हैं। अगली न्यूज़ जो है, हाँ, सन फार्मा जो एक मेडिकल जो मेडिसिन की कंपनी है, सन फार्मास्यूटिकल्स, इसको भाई बहुत फ़ायदा हुआ है। इसका जो प्रॉफिट हुआ है, जो लास्ट के 4 महीने का जो देखें तो ये 124% फ़ायदा हुआ है भाई साहब। पिछली साल ये 894.1 करोड़ था, अब ये जो है 33,139.2 करोड़, 124 करोड़ फ़ायदा हुआ, 124% फ़ायदा हुआ है। तो 894 से सीधे 33,139 करोड़ पे प्रॉफिट पहुंच गया सन फार्मा का। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ ये है, गूगल और जियो एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं और गूगल का जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट INC है, इंपॉर्टेंट है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी? अल्फ़ाबेट INC है और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। गूगल और जियो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन बना रहे हैं, स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहे हैं। और पिछली साल आपने देखा था कि पिछली बार क्या हुआ था, गूगल ने जो जियो है उसमें 7.7% स्टेक होल्ड भी कर लिया था, 7.7% हिस्सेदारी खरीदी थी। वो खरीदी थी 33,000
737 करोड़ रुपए में खरीदारी करी थी उन्होंने। ठीक है। जायडस जो है, जो जायडस कैडिला है, ये जो है एंटीबॉडीज़ कॉकटेल बना रहा है। एंटीबॉडीज़ कॉकटेल जिसका नाम है ZRC3308। और इसको उन्होंने कहा है कि इस पे जो एनिमल पे जो इसका परीक्षण किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आए हैं। जो हमने उस पर जाँच किए हैं तो उस पर ये जाँच कर रहे हैं। ये जो है ये जो न्यूट्रलाइजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड कॉकटेल बना रहे हैं फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो मोनोक्लोनल बना रहे हैं। ठीक है। अगली न्यूज़ है विलेरियल एक टीम है, इसने UEFA यूरोपा लीग 2020-21 को जीत लिया है और इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 11-10 से हरा दिया। किसको? मैनचेस्टर यूनाइटेड को 11-10 से हरा दिया। तो विलेरियल के गोलकीपर हैं रॉली, इन्होंने स्कोर किया, लास्ट में शूट आउट किया, तो इससे ये विलेरियल जीत गए हैं UEFA यूरोपा लीग 2020-21। किसको हराया? मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया 11-10 से। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रोनाल्ड गैरोस कप में क्या हो रहा है। 13 टाइम चैंपियन, 13 समय तक चैंपियन रहे राफेल नडाल, 20 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर रॉजर फेडरर और वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच जो हैं सेम हाफ ऑन द फ्रेंच ओपन ऑन थर्सडे। तो ये एक साथ ही आ गए हैं यहाँ पे, सेम हाफ एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे रोनाल्ड गैरोस कप में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें आगे। अगली जो न्यूज़ है मैरी कॉम और साक्षी। तो 6 टाइम की मैरी कॉम जो है 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप रही है मैरी कॉम और 2 टाइम वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप रही है साक्षी चौधरी। तो मैरी कॉम और साक्षी चौधरी जो हैं ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। मैरी कॉम, साक्षी चौधरी 2 टाइम की वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप रही हैं और मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप रही हैं और ये फाइनल में पहुंच गई हैं। कौन से में? एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप कहाँ चल रही है? दुबई में चल रही है। एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ये दुबई में चल रही है जिसके फाइनल में पहुंच गई है। हम्पटी कोनेरू ये क्वेश्चन पूछा भी गया था DSSB एग्जाम्स में। हम्पी कोनेरू जो है चेस से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम्पी कोनेरू जो है ये चेस से रिलेटेड है। तो ऑनलाइन टूर्नामेंट के बारे में कहा गया है। किरेन रिजिजू जो हैं स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार में स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू। और इन्होंने क्या किया है, एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके लिए? जितने भी कोचेज़ हैं उनके लिए। तो नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग अंडर द एजेस ऑफ NSNIS पटियाला ऑन थर्सडे। तो नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग ये इन्होंने स्टार्ट किया है पटियाला से, जो पटियाला में जो स्पोर्ट्स सेंटर है वहाँ से शुरू किया है। ठीक है, किसके लिए शुरू किया है? कोचेज़ के लिए, एजुकेशन। ठीक, पुलेला गोपीचंद जो हैं ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, कोच हैं पुलेला गोपीचंद। ठीक, तो आज की न्यूज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।